अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रेफरेंस देनी है वो किस तरीके से आपने कैसे देनी है, क्योंकि हर कॉलेज की जो सीटें हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। जैसे निश्तर मेडिकल कॉलेज के अंदर MLT की सीट है। MLT ये एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा है जिसमें मुल्तान, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ ये 43 सीट्स हैं इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के मिला के। अब एक स्टूडेंट्स जो कि मुल्तान में के डोमिसाइल से अप्लाई करता है और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है और MLT पे अप्लाई करता है, तो MLT में निश्तर के अंदर मुल्तान के डोमिसाइल पे 17 सीटें हैं। अब उन 17 सीटों का मेरिट बनना है पूरे पंजाब से। अब पूरे पंजाब में जिसने अप्लाई किया है उन 17 सीटों के लिए, तो वो जो पहले टॉपर 17 पहले टॉपर हैं वो उसने कंप्यूटर ने या जो उन्होंने सिलेक्शन पहली मेरिट लिस्ट बनने की वो पहले 17 स्टूडेंट उठाएंगे पहले टॉपर। उनमें 1000 प्लस 1000 प्लस नंबर वाले ही होंगे, उससे नीचे वाले नहीं होंगे। पहली मेरिट लिस्ट तो इस तरीके से जारी होगी। अब जिन स्टूडेंट्स के नंबर बहुत अच्छे हैं और वो एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि उन्होंने जाना एक ही सब्जेक्ट में होता है कि कोई भी कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर लें और जहन बना लें कि हमने MLT में जाना है, OT में जाना है, ऑप्थेल्मोलॉजी में जाना है, डायलिसिस में जाना है, एनीवन कोई भी कैटेगरी जो उनको अच्छी लगती हो, जिसमें उनका जहन जो उनका दिमाग काम करता हो भी इसमें हमने सेलेक्ट कर रहा है हमारा दिमाग या इसमें ज़्यादा स्कोप है, तो वो उस ही कैटेगरी में अप्लाई करें। जिनके अच्छे नंबर हैं कोशिश करें कि वो एक ही कैटेगरी सेलेक्ट करें और एक ही कैटेगरी में अप्लाई करें। तो इससे ये फ़ायदा होगा उनका कि जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें उनका नाम अगर नहीं आया तो उसका दूसरी सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर सेकंड लिस्ट में भी नहीं आता तो थर्ड में आ जाएगा। अगर थर्ड में भी नहीं आया कि इतने नंबर नहीं है कि थर्ड में आ जाए, जो सीटें बच जाती हैं उन पे वेटिंग लिस्ट पे उनका नाम आ जाएगा। ये कंफर्म है कि वेटिंग लिस्ट में उनका नाम ज़रूर आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर बहुत कम है, वो अप्लाई इस तरीके से करें कि वो अपने जो सब्जेक्ट हैं वो देखें कि सबसे कम नंबर वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, किस में कम से कम स्टूडेंट्स आते हैं, पिछले साल किस में कम स्टूडेंट्स आए हैं, किस में ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं। तो असल मसला ये है कि कुछ ऐसा कैटेगरी हैं जैसे MLT है, OT है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, डायलिसिस है, इन कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और तकरीबन ये लोगों को आम ही पता है इन कैटेगरी का। कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें इतना पता नहीं होता, अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन जब मेरिट बनता है मेरिट उन लिस्टों में आ जाता है उनका, तो उस वजह से वो स्टूडेंट्स ना वहाँ पे आ सकते हैं और ना ही दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उनका अप्लाई करने का ये तरीका है कि वो अप्लाई करें, उनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में तो नाम नहीं आएगा, उनका नाम आएगा वेटिंग लिस्ट में, जहाँ पे सबसे कम नंबर होंगे वहाँ से उनका मेरिट शुरू होगा बनता हुआ। अगर ऊपर से कोई स्किप होता है तो उनका नाम ऊपर जाएगा, वरना उनका सबसे नीचे ही रहेगा लिस्ट में। पिछले साल ऐसे हुआ था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि उनके नंबर भी 90 प्लस थे, 50 प्लस नंबर थे उनके, और उन्होंने जो प्रेफरेंस दी थी वो प्रेफरेंस उन्होंने ऐसे दी है कि पहले उन्होंने पब्लिक हेल्थ दे दी है या उन्होंने कोई और दे दी है, उसके बाद उन्होंने MLT या OT दी है। जब वो मेरिट बना तो उनका मेरिट लिस्ट पे उनका वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आ गई, क्योंकि वो लो कैटेगरी थी वो पहले दे दी, उसकी वजह से वो पहली लिस्ट पे ही आ गए। और वो बच्चों का फिर सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, ना उनकी कैटेगरी चेंज होती है। एक दफ़ा जो कैटेगरी बन जाए वो दोबारा चेंज नहीं होती। किसी स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस के मुतालिक कोई सवाल करना है या किसी किस्म की कंफ्यूजन है उसे, या कोई उसको कोई मसला पेश आ रहा है, उसकी समझ उसको नहीं आ रही, तो वो मुझसे रब्ता कर ले, तो मैं उसको मज़ीद अच्छे तरीके से और बता सकता हूँ कि वो क्या करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।